तो ये जो पुलिस चौकी यहाँ पर है, जहाँ से पुलिंदा के लिए रास्ता निकल जाता है, वहाँ से मैं आज पुलिंदा का पैदल सफ़र करूँगा और पैदल ही मुझे वापस आना है। तो लगभग 20 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। मैं बहुत लंबा सफ़र होने वाला है और टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो बस मैं चलते जाता हूँ। अब देखो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है रास्ते। बाप रे, लेकिन ये रास्ता जो है बड़ा गीला हो रखा है आज। इतना आसान नहीं है भाई इस रास्ते में चलना। तो यहाँ पर लोगों ने जो है चुन्नी चुन्नी बांध रखी है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी तो कोटद्वार से थोड़ा सा पहले आया मैं। मतलब ये इतना शॉर्टकट था ये रास्ता, जो मेन सड़क से दिखता है कोटद्वार का सीन, वो पीछे छूट गया है। ऐसी ट्रैकिंग के रास्ते मेरे को पुलिंदा ट्रैवलिंग करना है। जैसे जैसे शॉर्टकट रास्ते दिखेंगे मुझे, वैसे उसे ऊपर बढ़ते रहना है। यहाँ पर फिर से मुझे एक शॉर्टकट रास्ता दिख गया। इस रास्ते से मुझे ऊपर ऊपर चढ़ के फिर सड़क में पहुँचना पड़ेगा। चलो फिर। पुलिंदा जो है, अगर हम कोटद्वार से देखे जाए तो पुलिंदा के लिए हमें काफ़ी ऊंचाई में जाना पड़ता है। तो इस वजह से ये शॉर्टकट रास्ते, जो ट्रैकिंग के रास्ते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे लिए, अगर कोई यहाँ पैदल जाना चाह रहा है तो। देखो हम ऊपर ऊपर जाना है अभी। ओ वाओ, कोटद्वार का सीन, अरे गजब। ये जो है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये जो रोड से दिखता है कोटद्वार का सीन यहाँ से, उससे भी गजब दिख रहा है यहाँ से, ट्रैकिंग वाले रास्ते से। यहाँ से जो बहुत वाइड व्यू दिख रहा है कोटद्वार का। तो फिर मेरे को अब यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं। लेकिन कोटद्वार के कुछ लोग यहाँ ट्रैकिंग के रास्ते लकड़ी लाती है, कुछ महिलाएं। देखो मैं अकेला रखा हूँ, कुछ भी हो गया ना, अगर यहाँ कुछ हाथी उती दिख गया तो कोई मेरी सहायता करने भी नहीं आएगा। तो बड़ा खतरनाक मामला हो रखा है। मुझे लग रहा है 3 किलोमीटर तो आगे आ गया मैं कोटद्वार से इस हाइकिंग के रास्ते, और टाइम बिल्कुल नहीं लगा, 5-10 मिनट हो रहे। तो ये फायदा होता है हाइकिंग का। जंगल के अंदर अंदर घुसते जा रहा हूँ, लेकिन आएगी आगे मेन रोड आएगी, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। और हाँ, ये रही अपनी मेन रोड, बड़ी मुश्किल से। बेटे आफत आ गई भाई। मुझे खुद पता नहीं है मैं कितना ऊपर चढ़ गया। हाथों में पसीना, चेहरे में पसीना, आवाज भी। इस हाइकिंग में जो है थोड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुरू शुरू में तो यहाँ बहुत सांस फूल जाती है, लेकिन अगर आप ऐसे रास्तों में आते रहोगे तो एक्सपीरियंस बन जाएगा। अभी मैं यहाँ से आ रहा हूँ इस हाइकिंग से, अभी सड़क में पहुँचा हूँ। अब मुझे लग रहा है फिर से यहाँ से हाइकिंग शुरू हो गई ऊपर के लिए। और क्या करूँ, मैं थोड़ी देर सोच रहा हूँ कि सड़क के रास्ते ही, मेन सड़क के रास्ते ही आगे बढ़ूँ, क्योंकि थोड़ी सांस फूल गई है मेरी। चलो, अभी जो मेन रोड है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये कोटद्वार से पुलिंदा के लिए जाती है सड़क, और इसमें ट्रैफिक काफ़ी कम रहता है। और यहाँ लोग, जो कोटद्वार के काफ़ी लोग हैं जो यहाँ कोटद्वार के इस इलाके के आसपास रहते हैं, वो यहाँ पर दौड़ भाग भी करते हैं सुबह और शाम के टाइम। और इस समय तो दिन हो गई, लेकिन कुछ जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लड़के, वो अभी भी इस रास्ते में दौड़ रहे हैं। जगह जगह में हाइकिंग दिखते जा रहे बस। यहाँ पर शॉर्टकट रास्तों की कोई कमी नहीं है इस रोड में। मेरे को 15 मिनट लगे कोटद्वार का जहाँ पर पुलिस चौकी है, वहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए 15 मिनट शॉर्टकट रास्ते से आया मैं पूरा। अगर मैं मान लो लॉन्ग कट या सड़क के रास्ते आता तो मुझे 30 मिनट तो लग ही जाते। मतलब हाफ हो गया टाइम। शॉर्टकट रास्ते जो आपका टाइमिंग है वो हाफ कर देता है। लेकिन आफत तो आती है भाई। मुझे तो लग रहा है अगर आप एनर्जी के हिसाब से देखोगे, जो एनर्जी आपकी खपती है, तो शॉर्टकट रास्ता और लॉन्ग कट रास्ता दोनों बराबर है। देखो, आप में से कई सोचते होंगे कि इन रास्तों में हाथी कहाँ से आएगा, देखो पहाड़ी ऊपर है। लेकिन जब मैं शॉर्टकट रास्ते ही जा रहा हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि हाथी बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि शॉर्टकट रास्ते में हमें
ऐसे ऐसे झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी जगह है वहाँ पर कि वहाँ पर हाथी आराम से रह सकते हैं। वहाँ पर हाथी का गोबर जो होता है, एक जगह तो मुझे हाथी को बहुत सारा गोबर देखने को मिला शॉर्टकट रास्ते में। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्टकट रास्ता जब मेरे को ढंग से शॉर्टकट मिले ना, उसी में जाऊँ मैं। अभी मैं एक झाड़ी वाले शॉर्टकट में गया तो वहाँ मैं फंस गया था, अभी बड़ी मुश्किल से बाहर निकला मैं वहाँ से। तो अब जो हमारा मेन रोड है उसी के हिसाब से मैं चलता रहूँगा आगे भी। तो मैं अपने अभी तक के एक्सपीरियंस से आपको यही कहना चाहूँगा कि हाइकिंग आप कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में जो यहाँ का एक्सपीरियंस आदमी है उसी के साथ हाइकिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की हाइकिंग में ख़तरा है भाई। अगर मान लो आप हाइकिंग करते करते भागते हो तो छोटी छोटी जो जिस तरह की डंडियाँ होती है ना, ये आपकी आंखों में लग सकती है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बंदे के साथ ही आई है पहली बार। अगर जब आपको रास्ते के बारे में पता लग जाएगा तो आप खुद भी आ सकते हैं। 11:30 हो रहे हैं अभी टाइम, और मेरा टास्क आज का ये है कि मुझे 4:30 बजे तक घर भी वापस पहुंच जाना है। तो अभी 5 घंटे है, 5 घंटे में से पुलिंदा जाना भी है और वापस आना भी है। तो मेन रोड देखो, यहाँ से मुझे दिख तो रहा है माइलस्टोन, लेकिन ये बड़ा लिखा है पुलिंदा तो दिख रहा है यहाँ से लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से। और यहाँ से कोटद्वार लिखा है, लेकिन क्या लिखा है ये 3 की कितना लिखा है पता भी नहीं चल रहा है यार। ये तो पुराना माइलस्टोन है। यहाँ पर ट्रैकिंग का बताऊँ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ट्रैकिंग से जब हम मेन रोड में आ रहे हैं तो हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हमें इस वाले साइड जाना है कि पीछे वाले साइड जाना है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है तो ये सर्किल वाला रास्ता टाइप का, बैंड वाला टाइप का है। तो इसमें एक कोई सिंगल रास्ता नहीं है, कभी आपको सीधे जाना पड़ता है, कभी आपको पीछे जाना पड़ता है। तो ये भी दिक्कत है ट्रैकिंग की। देखो यहाँ पर साफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर लिखा है कि पुलिंदा यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। कोटद्वार जो है 5 किलोमीटर में आगे आ गया हूँ कोटद्वार के। बोलो मैं अगर हाथियों की बात करूँ तो हाथियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है रहने की, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत सारी ऐसी डंडियाँ वगैरह खाने के लिए मिल जाती है, तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं उनके रास्ते में हाथी ना आए, उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। वैसे कई लोग जो यहाँ पर डेली आते हैं उनको तो ये भी पता रहता है कि हाथी हमें किस मोड़ में मिल सकता है। जो मैं सोच के निकला था कि मैं आज पुलिंदा का ब्लॉग बनाऊंगा पैदल, तो उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही है अभी। सबसे ज़्यादा परेशान मुझे मेरे कपड़ों ने कर दिया यार। मुझे आज सफ़ेद जूते नहीं लेके आने चाहिए थे, गलती हो गई। आज मैं अगर ब्राउन जूते ले आते या लाल जूते ले आता तो काम चल जाता, लेकिन सफ़ेद जूतों में अगर एक बार कुछ लग जाता है, जैसे पत्तों का यहाँ पर हरा हरा जो रंग होता है वो लग गया तो अब मिटने वाला है नहीं। वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक दिन बड़ा 15-20 किलोमीटर चले हो और जैसे आप दर्द पाँव में नहीं होता है, लेकिन अगले दिन जब आप सो के उठते हो तो घुटने से लेकर नीचे पूरा पाँव तक जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसा जब हम कभी लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, पैदल चलते या दौड़ते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है। ऊपर जाते समय जो है हमें ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए। हम जब पुलिंदा से नीचे आते हैं कोटद्वार की तरफ, तो तब नीचे के लिए ट्रैकिंग करनी चाहिए। इसके फ़ायदे 2 है। पहला फ़ायदा ये है कि हमको रास्ता गारंटी है कि मिल जाएगा। जैसे अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे रास्ता तो ऊपर के लिए दिख रहा है, लेकिन वो रास्ता बंद हो जा रहा है बीच रास्ते में, यानी हम कभी कभी मेन रोड में नहीं पहुँच पा रहे। अगर हम नीचे की तरफ से जाए, यानी पुलिंदा से कोटद्वार की तरफ से अगर कोई हम नीचे का ट्रैकिंग वाला रास्ता पकड़े, तो मुझे लगता है गारंटी है कि हम नीचे वाली मेन रोड में पहुंचेंगे। दूसरा घाटा ये है कि अगर हम मान लीजिए अभी जैसे मैं कोटद्वार से पुलिंदा के लिए ऊपर के रास्ते गया, ट्रैकिंग के रास्ते, लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है यार। हम कह तो सकते हैं शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन वो कठिन भी है। सांस फूल जा रही है। मैंने अभी आधे घंटे तक मैं मेन रोड के सहारे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी सांस फूल ली है। वो फुल इसलिए ये क्योंकि मैंने ट्रैकिंग की तो आफत भी आती है। तो हर किसी के लिए ट्रैकिंग सही नहीं है। अगर आप पुलिंदा से कोटद्वार के नीचे के लिए ट्रैकिंग करें
तो नीचे कोई सांस नहीं फूलेगी, क्योंकि आप बड़े आसानी से नीचे के लिए जा सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो है। मैं वापस कोटद्वार की तरफ जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ कोटद्वार की तरफ? क्योंकि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि यार कुछ इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा है यार, बनाने लायक। मैं चलते जा रहा हूँ बस रास्ता। अगर मान लो मैं पुलिंदा पहुँच भी गया तो वहाँ क्या हो जाएगा कुछ। मैं पुलिंदा गांव दिखाऊंगा, वो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। तो मैं जो चाहता था वीडियो बनाना, वैसी वीडियो बन नहीं रही है। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पर ज़्यादा अपना समय ख़राब नहीं करना चाहिए और वापस कोटद्वार की तरफ निकलना चाहिए। जब आप नीचे के लिए ट्रैकिंग करते हो तो ताकत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, कंट्रोल में जाना पड़ेगा। और जैसे बाइक हाई स्पीड में होती है तो उसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, उसी तरह से यहाँ नीचे की तरफ जाते समय हमको बस कंट्रोल से चलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको आंखें बचा के चलना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की लकड़ी है। अगर मान लो ये आप चल रहे हो और एकदम से आपकी आंखों में आ गई तो आपकी आंखों में चोट पहुँचा सकती है। तो इन छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियों से बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नीचे स्पीड से चलते हैं तो इनका यहाँ पर लगने का खतरा रहता है। तो फिर चलो नीचे। जब ये हार्ड पत्थरों में हमारा पाँव, चाहे हमने जूते पहने भी है, लेकिन जब हार्ड पत्थर में हमारा पाँव लगता है तो उसका असर जो है जूते से होते हुए पाँव तक पहुंच जाता है। और वो हड्डी जो है, हड्डी की नसें, हड्डियों में जो नसें होती है वो बहुत दर्द करती है कई दिनों तक। तो मुझे आज ये लग रहा है कि कहीं मेरा जो दर्द है वो जो पहले ही हो रहा है वो कहीं बहुत न बढ़ जाए। चलो कोई नहीं, चलते अब। वैसे एक चीज़ बताओ, जो मैंने आपको बोला था ना कि नीचे जब मैं पुलिंदा के साइड से नीचे आऊँगा तो मैं ट्रैकिंग के रास्ते आऊँगा, तो मुझे अब सोचना पड़ रहा है कि मैंने सही कहा था कि गलत कहा था, क्योंकि इतनी खतरनाक फिसलन हो रखी है। मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ साथ में, तो एक हाथ में मेरा डंडा है और दूसरे हाथ में कैमरा है। तो भाई साहब, अबे यार यहाँ से आराम से निकल लो भाई, तेरी का। रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, मेरे को कैमरा बड़ा कठिन है यार। देखो नीचे आना बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा कठिन लग रहा है दोस्तों। बड़ी मशक्क़त के बाद मैं वापस यहाँ पर पहुँच गया हूँ। चौकी के सामने मैंने अपनी बाइक खड़ी की थी, तो ये रही अपनी बाइक। तो मेरे को जो ट्रैवलिंग का टोटल टाइम लगा, मैं यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ा, फिर 7 किलोमीटर नीचे आया, तो लगभग मुझे लगा होगा 2 घंटे लगे टोटल, मैक्सिमम 2 घंटे। तो अब मैं बजाज साइड निकालता हूँ।